गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। मुल्क ने आजादी के बाद बहुत तरक्की की है। आजादी के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा में भी लगातार बदलाव आए हैं। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। इस आईने में सब कुछ साफ नजर आए, इसके लिए फिल्म मेकर्स वक्त वक्त पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। फिल्मों में समाज में तब्दीली लाने की कैपेसिटी होती है। हिंदुस्तान की आजादी तक सिनेमा ने कई तख्लीकी और तिजारती उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब लोगों का मानना है कि 2014 के बाद से हिंदी सिनेमा भी हिंदू मुसलमान करने में पीछे नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका टाइटल है गोदान। मुंशी प्रेमचंद का नॉवल गोदान का नाम सुनते ही मन में किसान की तकलीफ और एक गाय की लालसा जागती है। लेकिन 2026 की ये फिल्म गोदान उस साहित्य से आगे बढ़कर सीधे आज के जलते मुद्दों से टकरा रही है। फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही सियासी और मजहबी गलियारों में तनाज़ा तेज हो गया था। बावजूद इसके आज फिल्म रिलीज कर दी गई। दरअसल फिल्म गोदान का एक सीन है जहां पुलिस वाले को एक टोपी पहने शख्स पर बंदूक ताने दिखाया गया है। साथ ही वो उस पर मुतनाज़ा तबसरा भी करता दिखा। इसी वायरल सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। देवबंद के मौलाना कारी इसहाक गौरा ने फिल्म के कंटेंट पर संगीन एतराज जताते हुए इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया है और फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान किया है। मौलाना कारी इसहाक गौरा का कहना है कि ये फिल्म गोदान में जिस तरह के वाकयात और किरदार को दिखाया गया है वो समाज में नफरत फैलाने वाला है। एक मूवी आई है गोदान और उसमें कुछ आपत्तिजनक डायलॉग्स बोले गए हैं, कुछ सीन दिखाए गए हैं और एक व्यक्ति किसी टोपी वाले व्यक्ति के सर पर पिस्तौल तानकर ये बोलता है कि गाय को रोटी खिलाने वाला या कुछ इस तरह के अल्फाज बोलता है जो बहुत आपत्तिजनक है। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं। अब बॉलीवुड वालों ने ही एक नया हरबा निकाल लिया है, नफरत बोर्ड। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। कहीं कैरल रील्स बनाई जाती है, कहीं किसी तरह की आपत्तिजनक मूवी बनाई जाती है और उससे एक माहौल को क्रिएट करने का, माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। इसहाक गौरा ने इल्जाम लगाया कि बॉलीवुड का एक तबका जानबूझकर ऐसे सब्जेक्ट्स को चुन रहा है जिससे मजहबी और समाजी कशीदगी पैदा हो। मौलाना ने कहा कि फिल्मों के जरिए खास समाज को निशाना बनाया जा रहा है जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए खतरा है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वो इस फिल्म का पूरी तरह से बॉयकॉट करें और इसे किसी भी सतह पर हिमायत न दें। मुल्क के हालात पर कहीं ना कहीं आंच डालने की कोशिश है, अराजकता फैलाने की कोशिश है और इसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि इस तरह की मूवी जो भी आए उसका बाइकॉट होना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए खुसूसन मजहब इस्लाम इस तरह चीज़ों की इजाज़त नहीं देता और जो लोग नफरत फैलाते हैं उन पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, एक्शन ले। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग पछतावे के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। वहीं इसहाक गौरा के बयान पर हिंदू मजहबी रहनुमा आचार्य विक्रमादित्य ने फिल्म को टारगेट नहीं बल्कि हकीकत बताया है। हम गाय को बचाना है तो हमको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और संपूर्ण बहिष्कार का समय आ गया है। जो बात सही है उसको सही रूप में, उसको क्यों कोई कहता है कि हमारे को बात गलत लग रही है, हमारे को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं किया जा रहा है, सत्य सामने लाया जा रहा है। सत्य जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो सामने बताया जा रहा है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता।
यूपी कांग्रेस के तर्जुमान अंशु अवस्थी ने बीजेपी और आरएसएस पर फिल्म के जरिए समाज को बांटने का इल्जाम लगाया है। अवस्थी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है, तो वहीं यूपी में बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। फिल्में तो इसलिए बनती थी कि जिनसे अच्छा संदेश मिले, शिक्षा मिले, लेकिन सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है। गोदान फिल्म में सीधे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग गाय को काटता है, ये अपने आप में सरासर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश संविधान से चलता है। भाजपा की चारों तरफ सरकार है। सभी को पता है कि भाजपा सरकार में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। शंकराचार्य लगातार गाय को राष्ट्रीय गौ घोषित करने के लिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उसे तैयार नहीं उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं गौ हत्या में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और दिखाया जा रहा है सिर्फ एक विशेष वर्ग को। तो ये दर्शाता है कि भाजपा की हताशा चरम पर है। जनता अपने मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर जनता सवाल कर रही है। बीजेपी के पास उन मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। वहीं फिल्म से जुड़े तनाजे पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि नफरत फैलाने वालों का बॉयकॉट होना चाहिए। ये तो गोदान तो मैंने देखी नहीं जी, पर ये सही है कि नफरत फैलाने वाली कोई भी मूवी हो जी, कोई कहानी हो, उस पर बैन लगना चाहिए। किसी को कहीं यहाँ सामाजिक समरसता बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। जबकि लखनऊ में गौसेवक संगठन के देवेंद्र तिवारी फिल्म की स्क्रिप्ट को दोहराते हुए कह रहे हैं कि गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी देने वाला कभी एक साथ नहीं रह सकता। गोदान पिक्चर आप सभी लोग देखें, इसका विरोध कर रहे हैं। गाय के साथ रोटी, गाय के गोश्त से रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता है, और ये पूरे हिंदू समाज को करके दिखाना है। और मैं भी फ्री में सबको पिक्चर दिखाऊंगा टॉकीज में, और सभी लोग एकजुट होकर के पूरे देश में इस पिक्चर को देखें। ये एक फैक्ट है कि गाय के मांस से रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला, गाय को पूजा करने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता है। आप इसमें बढ़ चढ़कर सभी हिंदू भाई इस पिक्चर को देखें। इतना ही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिल्म बनाने वालों को अपना भाई बताते हुए लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। साथ ही ये भी दावा किया है कि कई सरकारों ने फिल्म को ताउन करने का काम किया है। हमारे साथी लोगों ने विशेष तौर पर इस फिल्म का निर्माण किया है, जिससे भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति का पूरी तरह इसमें चित्रण करने का काम किया। कई सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, कई सरकारों ने इस फिल्म को सहयोग भी करने का काम किया। स्वाभाविक है, बिहार में भी संस्कृति, सभ्यता और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गौदान पर हम लोग भी काम करेंगे। और आगे जो समाज है, इनको सभी लोगों को इसको देखना चाहिए और प्रेरित होकर गौदान करना चाहिए। फिल्म गोदान के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में गाय की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कवानीन और इंतजामी कार्रवाई पर मबनी है। फिल्म साजों का दावा है कि इसका मकसद गाय के तहफ्फुज़ के मामले को उजागर करना और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ बेदारी पैदा करना है। हालांकि ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इसे लेकर मजहबी पोलराइजेशन के इल्जाम भी लगने लगे हैं। गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। पोलराइजेशन के सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म गोदान के पोस्टर्स लॉन्च किए थे, तो वहीं पटना में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम से भी गोदान की टीम ने मुलाकात की है। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये फिल्म अक्सरियत समाज को खुश करने और सियासी फायदा उठाने के लिए बनाई गई है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता।